पिछले वीडियो में बात किए थे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख रहे थे। तो इस वीडियो में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन या मल्टी कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ये आपको लग रहा होगा ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है या टफ के कैटेगरी में इसको रख सकते हो, लेकिन इसको अप्रोच से किस तरह से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन ये भी आपको सीखना होगा। जो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, उसके बाद क्या करते हैं इस क्वेश्चन का हम प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा तो एक रिएक्शन दिया हुआ, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें और खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। अगर आप पहले पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आप पहले अटेम्प्ट करो, देखो क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम पहले इसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली, कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है Cu2+ है और ये एक्वस है और ये कॉपर यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है और उसके बाद क्या है यहाँ पे Cu+ लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन जब देखोगे ना तो यहाँ पे लगेगा नहीं ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन आपको कंप्लीट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ना कुछ में हल्का हल्का कंसेप्ट भी अगर आप नहीं समझ पा रहे तो क्वेश्चन आपको टिपिकल लगेगा, टफ लगेगा। तो इसको जरा आप करते हैं और हल्का सा इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, अच्छा से लिखेंगे ताकि हम कुछ समझ पाए। जब आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ पे ये Cu+ है और फिर दूसरा भी क्या होगा Cu+ और एक कोर्स लिख दो आप। अब क्वेश्चन एक बार तो आप पढ़े होंगे, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इसको बोलेंगे रिडक्शन, और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अच्छा एक बात आपको पहले बताया गया है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, हमेशा एनोड पे होता है, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो। तो एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या वहां पे होगा कैथोड पे रिडक्शन होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो। हाँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं आ रहा है तो नस्ट इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है कंसंट्रेशन का, तो नस्ट इक्वेशन तो आपको लगाना ही लगाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं और यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम लिखा हुआ। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये भी समझना। जब इक्विलिब्रियम जब भी बोला जाए तो ई सेल का वैल्यू आपको 0 पुट करना है। क्या पुट करना है ई सेल का वैल्यू 0, तो हम ई सेल का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सेल और उसके बाद क्या लिखेंगे 0.0591 और यहाँ पे पहले आप n बताओ। तो यहाँ पे आप देखने से पता चल रहा है कि इसका n 1 है और यहाँ पे log और यहाँ पे Cu+ का स्क्वायर करेंगे और ये Cu2+, यही चीज है। बहुत अच्छा, इतना बात आप लिख पा रहे हो। अब ये आपको हम बोले जो इक्विलिब्रियम के बारे में जैसे बोला जाए, मतलब इस सेल को क्या कर दो 0, तो ई नॉट सेल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 0.0591/1 और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.02 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे लॉग लेना तो आपको आता ही होगा इंटू 0.43 और ये माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम कर लिए कि इनॉट सेल आप कैलकुलेट कर लिए। क्या कैलकुलेट किए इनॉट सेल। बहुत अच्छा, इनॉट सेल आप कैलकुलेट कर लिए जिसका वैल्यू ये कितना आ रहा है आपके पास 0.025 और ये भी यहाँ पे आपके पास साइन कैसा है ये 0.25 है और यहाँ पे साइन क्या है ये इनॉट सेल आप कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ये आप इनॉट सेल कितना कैलकुलेट किए -0.25। ये बात आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, लॉग लेना आपको आता होगा ये मान के चल रहे हैं, इसको हम लॉग लेकर के सॉल्व किए। तो आप ये कर सकते हो क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग का 3 फार्मूला है,
ए, तो log a इंटू बी को क्या लिखेंगे, log a प्लस बी। इसी तरह 3 फॉर्मूला उसको यूज करके आप ये लॉग टेबल देख करके भी कर सकते हो। तो यहाँ तक हम कर गए। उसके बाद एक और भी यहाँ पे कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है, से पहले ये समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो इसको देखने के बाद आप यहाँ पे जो ई नॉट सेल लिखे होंगे, ये क्या लिखे होंगे, तो यहाँ पे जो ई नॉट सेल लिख रहे हो आप, क्या लिखोगे, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल हम लिखेंगे जो कैथोड में जो रिडक्शन हो रहा है, कैथोड में क्या रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, यही करते हैं। तो यहाँ पे कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब ये Cu2 प्लस से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu प्लस में, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे भी इनोट लिखते हैं, Cu प्लस से ये हो रहा है एनोड में ऑक्सीडेशन, लेकिन हम जब इनोट सेल कैलकुलेट करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लेते हैं, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस एनोड का, यही काम करते हैं। इतना बात किए, ये बात समझ में आ गया। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, इसका, ये पूछा गया है। लेकिन आपके पास कुछ और भी चीज दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है। मतलब यहां से तो ये चीज क्लियर है कि इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको कुछ वैसा चीज नहीं दिया हुआ है। तो आपको हम बस बेसिकली आपको कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे ये Cu2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cu बना, इसका पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ, देखो Cu से Cu2 प्लस से Cu का पोटेंशियल आपको दिया हुआ 0.3, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, तो इसके लिए जो पोटेंशियल दिया हुआ है इसको हम बोल रहे हैं E1। क्या बोल रहे हैं इसको हम, E1। ठीक है। दूसरा क्या है, Cu प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके ये क्या बनाओ, Cu, इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, E2। दूसरा Cu प्लस से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऐसा करके Cu2 प्लस से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cu बना होगा, इसका पोटेंशियल हम क्या बोलते हैं, E3। आप ये पहले पोटेंशियल समझना, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, पहले वैसे नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। अच्छा आप बताओ आपको किसका पोटेंशियल यहाँ पे पुट करना है, तो आपको पोटेंशियल यहाँ पे Cu2 प्लस का इसका पोटेंशियल आपको चाहिए। तो मतलब E3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो E3 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम ऐसे करेंगे, जो इसका जो डेल्टा जी होगा, तो डेल्टा जी क्या लिखेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF(E1), यही लिखेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तभी बोले। यहाँ पे हम डेल्टा जी क्या लिख रहे हैं, NF(E1), ठीक है। तो और आपको यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास यही रिएक्शन बचेगा, जब इसको माइनस करोगे तो ये रिएक्शन बचेगा आपके पास, ठीक है। माइनस करके देख लो इसको, यही रिएक्शन बचेगा। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो डेल्टा G1 इसको लिखते हैं और माइनस करते हैं डेल्टा G2। क्या माइनस करते हैं, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, तो आपको डेल्टा G3 मिलेगा। डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, ये क्या मिलेगा, डेल्टा G3। तो इसके लिए हम डेल्टा G1 हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये समझना है, पहले आप इसको हम रब करेंगे, ठीक है। रब करने के बाद ही समझ में आएगा। ये आपको हम यहाँ से ये पूरा इसको रब करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं Cu2 प्लस से Cu का वैल्यू आपको 0.33 दिया हुआ है। अब डेल्टा G1 अगर हम बात करें तो N का वैल्यू यहाँ पे क्या है, F कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसका लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 Cu2 प्लस माइनस यहाँ पे Cu, यही लिखेंगे, यही चीज है। और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे, ये वाला, इसके लिए क्या लिखेंगे, E0, यहाँ पे Cu
प्लस से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CU में। ये बात हम कहाँ से लिखें, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, तो ये किसके लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे n का वैल्यू आप लिख रहे हो E1, यही लिख रहे हो ना, E1 E3 निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, E3 निकालने के लिए ये काम करेंगे क्या, यही काम करेंगे कि कुछ और करेंगे, यही करेंगे। तो आपके पास जो E0 जो हम लिखे थे, तो उस केस में क्या लिखे थे, पहले ये समझेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, पहले ये बताओ, पहले हम ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। ये समझ में आ गया होगा। तो आपके पास जो E0 पहले हम जो लिखे थे, पहले वो चलते हैं। क्या लिखा हुआ था आपके पास, यहाँ पे E0 से हम जब लिख रहे थे तो लिखे थे E0 CU2 प्लस से CU, यही लिखे थे। और इसी के लिए आपको क्या चाहिए था, पोटेंशियल निकाल रहे थे, इसी को हम E3 बोल रहे थे। E3 का वैल्यू ये होगा, ये होगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं E3 का वैल्यू यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 2 इंटू CU2 प्लस माइन यहाँ पे CU, ये होगा E0 लिखेंगे माइनस में ये पूरा वैल्यू आपको CU2 प्लस ये CU, और पहले से यहाँ पे माइनस में क्या था, कैथोड का पोटेंशियल, तो E0 CU प्लस से ये CU। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो 2 CU E0 CU2 प्लस और यहाँ पे CU, और इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं E0 CU प्लस से ये CU। ये आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे E3 निकालें, E3 कैसे निकालें, दो पोटेंशियल दिया हुआ था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है डेल्टा जी, तो उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, इसका वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो 0.025, 0.-0.25, ठीक है। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.33, और आपको यहाँ पे 2 इंटू E0 CU प्लस से आपको CU का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे आपके पास 0.25 है। जब ये इस साइड जाएगा तो ये 0.66 होगा, ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो 0.25 और -2 इंटू E0, सब जगह पे नॉट आप लगा लेना, यहाँ पे CU। ये आपको क्लियरली विजिबल है। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये CU2 प्लस लिखा हुआ, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या मिलेगा, इस सारे का वैल्यू जो मिलेगा, ये जो है इसको जरा इधर करें तो ये 0.025 और यहाँ पे माइनस में 0.66 इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे 2 इंटू E0 CU प्लस बाई CU, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद ये इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ये 6.1 और यहाँ पे 9, ये 0.9 इक्वल टू -2 इंटू E0 CU प्लस बाई CU, ये ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद ये इसको काट दे सकते हो यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू आएगा 0.45, यही आएगा इसका वैल्यू 0.45, ठीक है। ये क्या आएगा 0.45 माइनस में रहेगा, ये किसका वैल्यू आएगा, ये आएगा E0 CU, ये तो पॉजिटिव में आएगा ना इसका वैल्यू, प्लस बाई क्या लिखेंगे CU। और आपको क्या पूछा गया है, इसका वैल्यू आपको ये नहीं पूछा गया है, इसका आप डिवाइड करके लिख सकते हो। तो ये आपके पास 1 है, 90 तो 90 रहता तो 45 होता, तो ये 90 नहीं है, तो यहाँ पे 46 होगा। ये क्या होगा, ये 46 होगा। तो आपके पास यहाँ पे 46 नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 4457। तो यही इसका आंसर होगा, ये करेक्ट ऑप्शन, नियरेस्ट आंसर यही होगा। तो आप इसको जरा सॉल्व करो। इसमें क्या करना है, तो माइनस साइन लगा देना। ये कौन सा पोटेंशियल आपके पास आया, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आया। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये क्या है आपके पास, ये तो वैल्यू इसका माइनस माइनस कैंसिल हो गया।
ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल आया, आपको पूछा गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो SOP इक्वल टू होता है SRP, यही होता है ना SRP, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बस माइनस साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे माइनस साइन लिख देंगे, तो यहाँ पे ECU प्लस से CU का जो वैल्यू आएगा ये आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ पे -0.57। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे तीन कंसेप्ट लगा। सबसे पहले यहाँ पे बात ये समझना है, जो रिएक्शन के आप पहचान नहीं पा रहे थे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा, वहां से आपको E नॉट कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट में E नॉट आपको कैलकुलेट करना था, जो ये तीन रिएक्शन दिया हुआ है उससे आप E नॉट कैलकुलेट कर सकते थे, E3 निकालना था और उसको यहाँ पे पुट करना था, फिर SOP इक्वल टू -SRP। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि दो तीन कंसेप्ट जब मिला दिया तो क्वेश्चन में अच्छा जान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, और ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी हम आपको करवा चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि एक बात तो है, जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आप ही बता सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ पे CO3 प्लस लिखा हुआ है और ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और ये CO सॉलिड बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे CO सॉलिड बन रहा है। अब आपके पास दो रिएक्शन और दिया हुआ है, ये CO3 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये CO2 प्लस बन रहा है। क्या बन रहा है? ये CO2 प्लस एक्वस में, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख पा रहा होगा, सबका पोटेंशियल दिया हुआ है। इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है 1.82, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है CO2 प्लस है और ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे CO सॉलिड बन रहा है। इसका पोटेंशियल आपको दिया हुआ है E नॉट माइनस 0.28, ठीक है। अब बेसिकली हम जो पूछ रहे हैं आपको करना है, हम ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन 2 दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये बताओ, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको ये रिएक्शन फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका डेल्टा जी लिखो पहले आप, ठीक है। इसका डेल्टा G1 हम इसके लिए बोल रहे हैं और इसके लिए डेल्टा G2 बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये CO2 प्लस ये CO2 प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या? CO3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और 6 CO, मतलब डेल्टा G1, इसके लिए डेल्टा G1 बोले प्लस डेल्टा G2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा G3। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा G लिख लेते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं? डेल्टा G। ये बात आपको समझ में आ गया? सबका n का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, f को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे n और इसके लिए क्या लिखेंगे? n यहाँ पे 3 हो गया और इसके लिए पोटेंशियल आपको निकालना है और यहाँ पे डेल्टा G1 कितना है, तो यहाँ पे आपके पास 1.82 into 3 नहीं, ये 1 है और दूसरा क्या है? दूसरा आपको डेल्टा G2 है 2 into -0.28, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इसको जरा आप कैलकुलेट करो, 2 into 0.28 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 3। तो इससे जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी पे बेस हल्का सा क्या किया हुआ है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया हुआ है। और एक पहले भी आपको बता चुके हैं, एडवांस में क्वेश्चन आया है MnO4 वाला, ऑक्सीडेशन का स्टेट निकालने वाला, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आप देखो, जो क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, बस आपको समझने की फेर है। आप जब क्वेश्चन समझ लोगे तो बहुत आसानी से बनेगा। अगर नहीं समझ में आए तो सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि कभी-कभी सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बनता है। तो आपको ये समझना होगा कि जब तक आप वो कंसेप्ट का क्लियरिटी नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं।
यहाँ पे क्या है, ये Cl2 माइनस है, दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे हाफ Cl2 लिखा हुआ है और ये Cl माइनस है। आप यहाँ पे सबका पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ 1.07, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.45, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.54, यही दिया हुआ है। अब सबसे पहले एक काम करो, आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालो। तो यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, आप करके निकालो, हम बिना किए हुए निकालेंगे। ये क्या आएगा इसका वैल्यू, ये आएगा इसका 5 आएगा। कैसे कर रहे हैं, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 का कितना हो गया 6, और यहाँ पे एक पहले से माइनस चार्ज है तो ये -2 उधर 6 जाएगा। आप कर सकते हो x माइनस क्या लिखेंगे, -2 × 3 = -1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये +5 आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रहा है, इसको जरा हम मिटाते हैं और आगे का जो कंसेप्ट है उसको समझाते हैं। अब यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है बना करके, यहाँ से यहाँ जाने का जो पोटेंशियल है इसको ये लिखा है, इसका तो -1 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, और यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे -1 है, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा -1 और +1 ही आएगा वैल्यू आपके पास। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक और पोटेंशियल दिया हुआ है जो कि कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। तो अगर इससे आप कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत हो गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको करना क्या है तो हम करते हैं। हम इसके लिए लिखते हैं ΔG लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए ΔG, इसको हम ΔG1 लिखते हैं, ΔG2 लिखते हैं और ΔG3 लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे आप बता सकते हो कितना का चेंज है। तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे 6 का चेंज आपको दिख रहा है। तो n का वैल्यू क्या हो गया 6 × E = क्या लिखेंगे, इसका पोटेंशियल बताओ 0.54, और यहाँ पे चेंज कितना का है, तो यहाँ से यहाँ का चेंज कितना है 4 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस क्या है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 0, कितना का चेंज है 1 का, तो 0.45 × 1, और यहाँ पे कितना का चेंज है, तो यहाँ पे भी 1 का चेंज है, तो 1 × क्या लिखेंगे 1.07, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से ये आपका जो पोटेंशियल आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये इसका वैल्यू आएगा 0.6। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी बता चुके हैं। एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये काफी टफ बोल सकते हैं, टफ तो नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे KSP का कंसेप्ट लगा दिया, और KSP जैसे लगा, बच्चे को होता क्या है ना, बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, जो अगर आयनिक का कंसेप्ट लगा दिया मतलब ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन है तो नहीं टफ, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आपको जैसे ही आयनिक लगा दिया या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ कंसेप्ट लगा दिया तो आपको बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है। तो क्वेश्चन आपको हम देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में भी आया होगा। यहाँ पे लिखा होगा वी हैव टेकन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिए किसका, AgBr का, और उसमें KSP ऑफ AgBr आपको दिया हुआ है, KSP ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन AgBr का है, और यहाँ पे KSP दिया हुआ है, कितना है KSP का वैल्यू दिया हुआ है AgBr का जो KSP का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है 12 × 10⁻14। क्या दिया हुआ है 12 × 10⁻14। अब आपके पास if 10⁻7 mole of AgNO3 are added to 1 liter of solution of this solution, then conductivity of this solution in terms of 10⁻7 Simon centimeter inverse unit will be, और यहाँ पे लैम्डा नॉट Ag+ का दिया हुआ है, Br- का दिया हुआ है, और नाइट्रेट आयन का दिया हुआ है। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं।
आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अब जब ये KSP के बारे में बात करता है तो KSP क्या होता है ये समझना है। KSP कैसे लिखेंगे, तो ये किस तरह का सॉल्ट है, AX टाइप का सॉल्ट है, एक केटायन और एक एनायन। इसका चार्ज क्या है, चार्जेस भी सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक है और नेगेटिव चार्ज भी एक है। तो इस केस में जो KSP होता है ये कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं S Ag+ का जो कंसंट्रेशन होगा और Br- का जो कंसंट्रेशन होगा, और मान लो ये AgBr है और ये अगर टूटा Ag+ में और ये Br- में, तो ये S टूटा तो ये भी S टूटा। लेकिन इसमें किसको ऐड कर दिए, कॉमन आयन इफेक्ट भी लग गया। देखो क्या क्या कंसेप्ट लग रहा है, कॉमन आयन भी लग रहा है। तो AgNO3 को जब ऐड करेंगे तो वहां से भी क्या आएगा, AgNO3 Ag+ आएगा। तो AgNO3 कितना है, इसका मोलर कंसंट्रेशन 10⁻⁷। तो यहां से भी कंसंट्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁷ प्लस S। ये हो गया इसका कंसंट्रेशन। ये किसका कंसंट्रेशन हो गया, Ag+ का। और KSP आपको कितना दिया हुआ है, 12 × 10⁻⁴। तो 12 × 10⁻⁴ इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे S × 10⁻⁷, ये S लिखा हुआ है इंटू S। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करें और करते हैं कोशिश। क्या होगा, ये S² और यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁷ S, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 × 10⁻⁴। ठीक है, यहाँ पे आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गया इक्वल टू 0 है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही जो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो पहले कैसे करेंगे, 10⁻⁷ लिखते हैं, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो 10⁻⁴ माइनस P² - 4AC होता है, तो यहाँ पे 4 इंटू A का वैल्यू 1 है इंटू 12 × 10⁻⁴ बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई यहाँ पे 2A, मतलब A का वैल्यू जो 1 है तो यहाँ पे ऐसा होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, S का वैल्यू आएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 10⁻⁷, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आता है, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये 2 है तो इसका वैल्यू आता है आपके पास 7 × 10⁻⁷। ठीक है, ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे ये माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो ये आपके पास इसका जो आएगा वैल्यू 6 × 10⁻⁷ बाई क्या करेंगे 2। ये किसका आ गया, ये सॉल्विटी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 10⁻⁷, ये किसका आ गया, सॉल्विटी S जो आया, ये S स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्विटी है। ये आप यहाँ पे समझ सकते हो, इतना काम करना बहुत टफ काम नहीं है। ये हल्का सा आपका जो क्वाड्रेटिक जो क्लास 10th में पढ़े हो वहां से यहाँ पे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसलिए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन है और भी इसमें कैलकुलेशन है। आप यहाँ पे देखो, आपको साइमन मीटर इनवर्स में निकालना है, तो आप यहाँ पे ये बात बताओ, जो मीटर है और लीटर है यही दो चीज है। तो आपके पास यहाँ पे एक बात करते हैं, सबसे पहले जो भी यहाँ पे कंडक्टिविटी जो आपके पास आ रहा है, सॉल्विटी जो आ रहा था, सॉल्विटी आपके पास कितना आ रहा है, सॉल्विटी आपके पास जो भी आ रहा है कितना कितना आ रहा है, सबके बारे में हम जरा बात करते हैं। तो यहाँ पे Ag+ का कंसंट्रेशन क्या है, तो 10⁻⁷ मोल पर लीटर है। तो इसको और प्लस क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, Ag+ का कंसंट्रेशन लिखते हैं, सबका कंसंट्रेशन लिखते हैं।
Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर 7 और यहाँ पे S का वैल्यू आपके पास कितना आया था 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और ये मोल पर लीटर आया, लेकिन आपको मीटर क्यूब में लिखना है, ठीक है, मोल पर मीटर क्यूब। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये क्या आ गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है। ये किसका कंसंट्रेशन आया Ag प्लस का। Br माइनस का क्या आएगा, Br माइनस का आएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ये आप समझ रहे हो, क्योंकि साइमन मीटर इनवर्स में लेना है तो आपको यहाँ पे लीटर है, लीटर से आपको कहाँ पे जाना है मीटर क्यूब में, तो आप उसका कन्वर्जन देख सकते हो। उसके बाद इसके बाद नाइट्रेट आयन दिया हुआ है, नाइट्रेट आयन का यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन कितना होगा AgNO3 है, तो ये एस्प्रेट करेगा और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे ये पूरा टूटेगा AgNO3, ये जो टूटेगा Ag प्लस में और किसमें NO3 माइनस में, तो इसका भी कंसंट्रेशन 7 ये भी इसी तरह का होगा, ये पूरा टूट जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 टू पावर माइनस 7 और इनटू करेंगे 1000 तो ये आएगा 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर मीटर क्यूब। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इतना हम काम किए ताकि आप मीटर में काम कर सको, क्योंकि आपको जो आंसर रिपोर्ट करना है, किसमें करना है आपको आंसर रिपोर्ट, आपको आंसर रिपोर्ट करना है साइमन मीटर इनवर्स में। तो ये हम यहाँ पे इसका यूनिट अगर लिखे तो आप एक में हम लिख देते हैं, उसके बाद समझ लेना है मोल और यहाँ पे मीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। ये चीज है इसके साथ रिलेशन। अब आगे चलते हैं। इतना के बाद अब यहाँ पे कंडक्टिविटी आपको निकालना है। क्या निकालना है? कंडक्टिविटी निकालना है और साइमन मीटर इनवर्स में निकालना है। तो काम करते हैं आपके पास। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। तो लैम्डा एम जो होता है, लैम्डा एम ये होता है कप्पा इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे मोलारिटी लिखेंगे, ठीक है। अब सबका मोलारिटी कप्पा सबके लिए निकालना है। तो और सबका मोलर कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है, तो इसके लिए लैम्डा एम नॉट इनटू मोलारिटी, ठीक है। सबका सब चीज दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो पहला का दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर, ये किसका है के, ये Ag प्लस का है। और Ag प्लस का कंसंट्रेशन आप निकाल चुके हो, कितना है 10 टू पावर माइनस 7, ठीक है। और यहाँ पे Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकाला था, तो ये भी कितना आया था 10 टू पावर माइनस 7, ये भी कितना आया था 10 टू पावर माइनस 7 था क्या, 10 टू पावर माइनस 7 ही था। तो आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे फिर उसके बाद के बी आर माइनस का निकालते हैं। तो बी आर का माइनस का क्या है, तो यहाँ पे 3 इंटू 10 टू पावर माइनस, यहाँ पे ये 4 आया था शायद, ये आप देख लो एक बार, जरा देख लेते हैं ये कितना आया था। अच्छा, ये 10 टू पावर कितना आया था, ये -3 आया था, ये दिया हुआ है -3 और आपके पास आया कितना था 10 टू पावर -4। पीछे जा करके देख सकते हो, ये 10 टू पावर -3 और ये क्या आया था 10 टू पावर -4। यहाँ पे ये कितना आया था 10 टू पावर, यहाँ पे दिया हुआ कितना है, तो यहाँ पे ये आया था आपके पास 10 टू पावर -4 और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 इंटू 10 टू पावर -3 से। दूसरा क्या दिया हुआ है, किसके लिए निकालना है, लैम्डा NO3 के लिए। तो ये आपके पास कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया 5 इंटू 10 टू पावर -3 दिया हुआ है। ये सब में क्या दिया हुआ है 3 और इसका जो वैल्यू हम निकाले थे तो 10 टू पावर कितना आया था, ये
-4। तो सब में आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो 16 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁷, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁷। तो ये सबका कंडक्टिविटी को अगर कंडक्टिविटी को हम जोड़ें तो ये मेरा टोटल कंडक्टिविटी आएगा। तो के टोटल अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको जरा आप जोड़ो तो ये किसका वैल्यू आता है 39 इंटू 10⁻⁷। तो ये हल कंसेप्ट आपको रिपोर्ट करना था इंटीजर में, तो ये 39 लिखेंगे, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।